नमस्कार, मैं विकास कुमार यूट्यूब चैनल बीके द स्टडी पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे साइंस में हमारा जो चैप्टर है उसका नाम है पाचन एवं अवशोषण, यानी कि डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। इस चैप्टर में एक छोटा सा टॉपिक है जिसका नाम है लार एवं लार ग्रंथियाँ, यानी कि सलाइवा एंड सलाइवरी ग्लैंड। देखिए, ये टॉपिक काफ़ी छोटा है लेकिन इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए पढ़ना ज़रूरी है। तो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, लार को पढ़ेंगे, उसके बाद फिर लार ग्रंथियों के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद लार का क्या इम्पोर्टेंस है उसको भी पढ़ेंगे। चलो, सबसे पहले हम क्या करते हैं, लार के बारे में थोड़ा समझते हैं क्या है। वैसे भी कहा भी जाता है कि ऐसा होता है, जब स्वादिष्ट भोजन हम लोग देखते हैं या सुगंधित भोजन को देखते हैं तो मुंह में देखने भर से ही लार आ जाती है। तो लार आना, या हम कह दें कि मुंह में पानी आना। अब आप जानते भी हैं कि लार को इंग्लिश में कहा जाएगा सलाइवा। ठीक है, लार में 99.5% होता है पानी, शेष 0.5% होते हैं और सारे घुलित पदार्थ इसमें। तो लार एक्चुअली दो पदार्थों से मिलकर बना होता है। एक को कहते हैं सीरमी तरल। ये सीरमी तरल जो है जली होता है, एकदम जल के समान होता है। और दूसरा होता है श्लेष्म। सीरमी तरल को अंग्रेजी में कहा जाएगा सीरस फ्लूइड। और वहीं जो श्लेष्म है, श्लेष्म को इंग्लिश में कहा जाता है म्यूकस। तो जो लार है, लार एक्चुअली सीरमी तरल और श्लेष्म से मिलकर बना होता है। या हम कहें कि जो सलाइवा है, सलाइवा सीरस फ्लूइड और म्यूकस से मिलकर बना होता है। ये ओठ, जीभ, मुगुहा, तालू, गालों को, इनको क्या करता है, नम बनाए रखता है और लसलसा बनाए रखता है। और इसमें देखा जाए लार में 99.5% जल होता है, शेष में 0.5% में और सारे पदार्थ होते हैं जिनका जिक्र हम आगे करेंगे। अगर देखा जाए तो दिन भर में लार 1 लीटर से 1.5 लीटर लार का निर्माण होता है पूरा दिन भर में, यानी 24 घंटे में। और इनकी प्रकृति देखी जाए तो लार की प्रकृति हल्की अम्लीय होता है, जिनका पीएच मान होता है 6.8। अभी इन सब की हम बारे में बाद में जिक्र करते रहेंगे। चलिए, अब हम देखते हैं जो लार है, लार ग्रंथियों को देखना है। तो लार ग्रंथियां, यानी कि जो सलाइवरी ग्लैंड है, ये मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। सैलिवरी ग्लैंड्स हैं, ये मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। एक होता है माइनर या एसेसरी। दूसरा होता है मेजर या मेजर अथवा मेन। माइनर या एसेसरी, माइनर का मतलब होता है सूक्ष्म, ठीक है, और एसेसरी का मतलब होता है सहायक। मेजर का मतलब होता है बड़ा और मेन का मतलब होता है मुख्य। चलिए, इसके बाद हम देखते हैं माइनर या एसेसरीज, यानी सूक्ष्म या सहायक लार ग्रंथियाँ। ये सूक्ष्म या सहायक लार ग्रंथियाँ कहाँ पाई जाती हैं? जो हमारे ओंठ है, हमारी जीवा है, हमारी जो कपोल है, गाल है, जो हमारे मुगुहा है, इसमें जो श्लेष्म होती हैं, श्लेष्म में छोटी छोटी ये लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। और अपने लार का सिक्रीशन, यानी कि अपने लार का जो लार को स्रावित करती रहती है, जिससे कि जो हमारा गाल है, हमारा ओंठ है, हमारी जीवा है, हमारा मुगुहा है, ये नम और लसदार बना रहता है। तो ये हो गया हमारा
सूक्ष्म यानी कि लघु या सहायक लाल ग्रंथियाँ। दूसरा है मेजर लाल ग्रंथियाँ या मुख्य लाल ग्रंथियाँ। जब हम लोग भोजन को मुंह में लेते हैं तो बहुत सारी मात्रा में क्या होता है, लार हमारे मुंह गुहा में पहुंच जाता है और वो लार हमारे मुंह गुहा में कहाँ से आते हैं, इन जो मेजर या मेन लाल ग्रंथियां हैं वहाँ से आती हैं। और ये मुख्य या मेजर लाल ग्रंथियां जो हैं वो हमारे मुख में ना होकर के, मुख गुहा में ना होकर के, ये मुख गुहा से बाहर होता है, जो नलिकाओं के माध्यम से लार मुख गुहा में छोड़ा जाता है। तो इसमें देखा जाए तो मुख्य रूप से ये 3 जोड़ी लाल ग्रंथियां पाई जाती हैं और तीनों जो जोड़ी लाल ग्रंथियां हैं उनको हम यहाँ पर फिगर के माध्यम से आपको दिखाए हुए हैं। इसमें ये सबसे पहले आप देखिए एक पैरोटिड ग्लैंड है जिसको हिंदी में कहा जाता है कर्णमूल, पैरोटिड ग्लैंड या कर्णमूल ग्रंथियां। ये एक जोड़ी में पाया जाता है। दूसरी जो ग्रंथि है इसको कहा गया है सबलिंगुअल ग्लैंड या अधोजिह्वा ग्रंथि कहा जाता है। और तीसरा है सब मैंडिबुलर ग्लैंड या हिंदी में कहा जाएगा इसको अधोहनु ग्रंथियां। तो ये तीनों जोड़ों में है, यानी कि इनकी संख्या कुल कितनी है, 6 है। तो सबसे पहले हम देखते हैं पैरोटिड ग्लैंड जिसको कहा जाएगा कर्णमूल ग्रंथियां। तो ये कर्णमूल ग्रंथियां कान के, हमारा जो कान है दोनों कानों के सामने थोड़ा नीचे गालों, देखिए गालों में पाए जाते हैं, जो हमारा गाल है, और कान के नीचे इसके ठीक सामने हल्का नीचे, ठीक है। ये आप देखिए चपटी सी, और इसका रंग कैसे होता है, इसका रंग पीला रंग होता है और इसी को कहा जाता है पैरोटिड ग्लैंड। ये मल्टी सेलुलर होता है और इसमें आप देखेंगे पिंडक होते हैं। तो ये पिंडकों से बने होते हैं। इसमें लार का स्रावण होता है, ये लार को स्रावित करते हैं और ये लार एक नली के द्वारा यहाँ मुख गुहा में जो हमारा दांत है, ऊपरी जबड़े में पीछे 3 दांत होते हैं। अगर आप दांत को पढ़े होंगे तो वहाँ देखेंगे दांत 4 प्रकार के होते हैं। तो ये एकदम पीछे मोलर दांत है। मोलर दांतों की संख्या अगर कहेंगे तो एक तरफ 3 एकदम पीछे, यानी कि दोनों तरफ अगर ऊपरी जबड़े में बात करें तो 6 होंगे। टोटल मोलर दांतों की संख्या होती है 12। तो कैसे 12 होगी अब आप जानिए। ये जैसे हमारा ये दांत है, यहाँ पे एकदम पीछे यहाँ पे 3 रहेंगे, इधर 3 रहेंगे और इधर 3 रहेंगे और इधर 3 रहेंगे, तो यानी इनकी संख्या होती है 12, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पर ऊपरी जबड़े में इस तरफ जो दूसरा दांत है मोलर, वहाँ पर ये एक नलिका के माध्यम से इनके द्वारा स्रावित लार को लाके यहाँ पर ये छोड़ती है। ध्यान दीजिएगा कहाँ छोड़ती है, दूसरे मोलर के पास। यहाँ एक अंकुर होता है, वहीं पर ये अपने लार को छोड़ती है। किसके द्वारा, एक नलिका के द्वारा, एक डक्ट के द्वारा। उस नलिका का नाम है पैरोटिड डक्ट, या इसको एक और इसका नाम है स्टेंसन डक्ट, या स्टेंसन नलिका कहिए, या इसको पैरोटिड नलिका कहिए। इसी पैरोटिड नलिका से पैरोटिड ग्लैंड में स्रावित जो लार होता है ले जा करके मुख गुहा में जो ऊपरी जबड़ा है, ऊपरी जबड़ा के मोलर के दूसरे दांत के पास एक अंकुर होता है, वहीं पर अपने लार को वहां पर छोड़ देती है। तो ये बहुत सिंपल है, नाम याद करना पड़ेगा पैरोटिड ग्लैंड यानी कर्णमूल ग्रंथियां। आपको याद करना पड़ेगा किस नली के द्वारा अपने लार को पैरोटिड ग्रंथि ले जा करके मुख गुहा में छोड़ती है। तो आप बताएंगे उसका नाम है स्टेंसन्स डक्ट, या उसको कहेंगे पैरोटिड नलिका, ठीक है। कभी कभी बच्चों में वायरस के इन्फेक्शन से ये जो है लार ग्रंथियां, मतलब ये जो लार ग्रंथि है पैरोटिड ग्लैंड है, इसमें सूजन आ जाती है, ये फूल आता है। तो सूजन आने से क्या होता है, पूरा ये गाल जो है पूरा सूज जाता है। तो ये कहते हैं बीमारी है गलसूआ बीमारी। तो ये गलसूआ बीमारी क्या होता है, वायरस के इन्फेक्शन से। अब कौन सा वायरस है, जो भी वायरस होगा उसके इन्फेक्शन से ये पैरोटिड ग्लैंड क्या होता है, इसमें सूजन आ जाती है, जिससे गलसूआ बीमारी होती है। तो यही है वो पैरोटिड ग्लैंड के सूजन आने से, इसी में।
तो इनकी संख्या कितनी होती है पैरोटिड ग्लैंड की? 2 होती है, जोड़े में होता है। ये सबसे बड़ी ग्रंथि होती है लार ग्रंथि। आइए हम दूसरी ग्रंथि की बात करते हैं। दूसरी ग्रंथि है सबलिंगुअल ग्लैंड। ये देखिए सबलिंगुअल ग्लैंड आप यहाँ देख सकते हैं। ये निचले जबड़े में, निचले जबड़े यहाँ पर जहाँ जीभ निकलती है, मुख गुहा के अगले वाले भाग में, जीभ के जहाँ जीभ निकलती है वहीं उसी के पास से में छोटी सी ग्रंथि होती है। ये भी दोनों तरफ होती है, जोड़े में पाई जाती है। ये सबसे छोटी ग्रंथि यही है लार ग्रंथि, जो बाहर से लार को बना करके मुख गुहा में छोड़ती है। तो यहाँ से क्या होता है, यहाँ से पतली पतली यहाँ से नलिकाएं निकली होती हैं, जिसके कारण ये लार जो सिक्रेट करता है वो सीधे मुख गुहा में जाता है। तो इस लार ग्रंथि का क्या नाम है? इसका नाम है सबलिंगुअल ग्लैंड, या हिंदी में कहा जाएगा अधोजिह्वा ग्रंथि। ये सबसे छोटी होती है सबलिंगुअल ग्लैंड, और सबसे बड़ी कौन सा होता है ग्रंथि? पैरोटिड ग्लैंड होता है। ठीक है, अब तीसरे नंबर पे आता है ये सबमैंडिबुलर ग्लैंड। सबमैंडिबुलर ग्लैंड को हिंदी में कहा जाएगा अधोहनु ग्रंथि। ये सबलिंगुअल ग्लैंड से बड़ी होती है और पैरोटिड ग्लैंड से छोटी होती है। तो यानी कि ये मध्यम आकृति की ग्रंथि होती है। ये कहाँ पाया जाता है? ये निचले जबड़े के पास में, उसके नीचे अधरतल पर ये पाए जाते हैं। और यहाँ से जो लार स्रावित होता है वो लार कैसे पहुँचती है मुख गुहा में? एक देखिए यहाँ पे एक नली निकली हुई है, इस नली का नाम है सबमैंडिबुलर डक्ट। मतलब जो ग्रंथि है उसी के नाम पर इसमें से जो नली निकली उसका भी नाम है, लेकिन जिस साइंटिस्ट ने इसकी खोज किया था उसका भी नाम यहाँ पर पड़ गया है। तो ये जो ग्रंथि से एक नली निकली है, इसका एक नाम और है वाटरसन डक्ट कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, सबमैंडिबुलर से जो नली निकली होती है उसको वाटरसन नलिका कहा जाता है, लेकिन जो पैरोटिड ग्रंथ से जो नली निकली होती है उसको स्टेंसन्स डक्ट कहा जाता है। स्टेंसन्स और वाटरसन्स दो अंतर ध्यान दीजिएगा। तो सबमैंडिबुलर से जो सबमैंडिबुलर ग्रंथि है वहाँ से जो नली निकली होती है इसको वाटरसन्स डक्ट कहा गया है, और वहीं पर जो पैरोटिड ग्रंथ से नली निकली हुई होती है उसको कहा जाता है स्टेंसन। क्या कहते हैं? स्टेंसन्स डक्ट कहा गया है। तो ये हमारा बड़ी बड़ी जो नलिकाएं हैं, बड़ी बड़ी जो ग्रंथियां हैं, उनके बारे में हमने यहाँ पर समझ लिया है। आप देख सकते हैं चित्र में। अगर कोई पूछे आपसे कि पैरोटिड ग्लैंड की संख्या कितनी है तो आप बताएंगे 2 होती है। ठीक, सबमैंडिबुलर और सबलिंगुअल तीनों की संख्याएं कितनी होती हैं? जोड़ों में कहेंगे तो 3 और पूरी संख्या कहेंगे तो 6 होती हैं। ये मुख गुहा से बाहर होती हैं, लार का निर्माण करती हैं और लार को नलिका के द्वारा मुख गुहा में पहुंचाती हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि जो लार है, लार की उपयोगिता क्या है। तो हमने ये देखा ये है कि जो लार है, लार कहाँ बनता है? मुख गुहा में बनता है। ठीक है, मुख में जो मुख ग्रंथियाँ हैं, जीभ की जिह्वा ग्रंथियाँ हैं, यहाँ से लार का निर्माण होता है और ये मुख गुहा में छोड़ती रहती है। लार की बात करते हैं तो लार में 99.5% होता है जल। शेष जो 0.5% है इसमें कुछ विलेय पदार्थ होते हैं, इसमें कुछ आयंस होते हैं, जैसे कैल्शियम आयन है ना, जैसे सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, क्लोरीन आयन। तो ये इसमें आयंस भी पाए जाते हैं। कुछ घुलित गैसें पाई जाती हैं, और इसमें जैसे कुछ पदार्थ हैं जैसे म्यूसिन है, यूरिया, ठीक है, म्यूसिन है, यूरिया है, एंजाइम है, ये भी पाए जाते हैं इसमें। ठीक है, एंजाइम पाए जाते हैं। तो ये म्यूसिन जो है, म्यूसिन के कारण जो हमारा लार होता है ये कैसे होता है? लसदार होता है। यानी कि लार का लसदार होना, इसको क्या बोलते हैं? इसको श्लेष्मी कहा जाता है विज्ञान की भाषा में। तो हमारा जो लार श्लेष्मी होता है वो किसके कारण होता है? इस म्यूसिन के कारण होता है। श्लेष्मी को इंग्लिश में कहा जाता है म्यूसिलैजिनस कहा जाता है। तो जो हमारा लार है, लार म्यूसिलैजिनस
लेजीनेस किन के कारण होता है? म्यूसिन के कारण होता है, यानी कि लसदार होता है, श्लेष्मी होता है। इसमें 99.5% जल होता है। इसका अगर हम कहें कि ये स्वाद कैसे होता है, तो इसका स्वाद अम्लीय होता है। क्यों? क्योंकि इसका पीएच मान होता है 6.8। अब पीएच मान की बात करें तो पानी की बात करें, जिसे जल है, जल का पीएच मान होता है 7। 7 होने का मतलब है जल न तो अम्लीय है न तो क्षारीय है। जैसे जैसे किसी भी पदार्थ का अगर पीएच मान बढ़ता जाएगा, 7 से ऊपर होगा तो क्षारीय हो जाएगा, और 7 से नीचे होता चला जाएगा तो अम्लीय होगा। तो ये देखिए 6.8 क्या है, इसका पीएच मान 7 से कम है, यानी कि ये अम्लीय होगा। जैसे जैसे इसका पीएच मान घटता जाएगा वैसे वैसे अम्लीयता बढ़ती जाएगी। ये हुआ हमारा लार। लार दिन भर कितना बनता है हमने पहले ही बता दिया है। लार दिन भर में 1 से लेकर के 1.5 लीटर, यानी 1 से लेकर के 1.5 लीटर लार का निर्माण 24 घंटे में होता है। ये हो गई यहाँ पर मोटी मोटी बातें। इनकी उपयोगिता में सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि जैसे लार है, लार से क्या होगा, हमारा मुंह जो है लसदार बना होता है, नम बना रहता है। हमारा जीवा, ओठ, हमारी गाल, हमारी तालू, इससे क्या होता है, जब लसदार और नम बना रहता है तो ये बोलने में काफ़ी सहायक होता है, काफ़ी हेल्पफुल होता है। इसलिए पहला हमारा जो उपयोगिता है, पहली उपयोगिता में हमारा जो है मुगुहा, जीवा, ओंठ, कपोल, ये सब तालू नम और लसदार बनाए रखता है, जिसके कारण बोलने में आसानी होती है। दूसरा क्या है? दूसरा है कि जैसे भोजन हम लोग निवाले के रूप में लेते हैं, तो ये भोजन को क्या करता है, नम और लसदार बनाता है, जिससे जीभ क्या है बार बार इसको दांतों के बीच में लाता है, इसको चबाने में मदद करता है, और लसदार बना करके क्या करता है, इसकी लुगदी बन जाती है। तो लुगदी बनाने में ये मदद करता है लार। तीसरे नंबर पर क्या है? तीसरे नंबर पर जब लार में भोजन पहुंचता है, या इसमें लार से क्या होता है, भोजन के जो बड़े अणु हैं टूट करके छोटे अणु में आ जाते हैं। तो टूट कर जब अणु में आ जाती थी कि जो स्वाद कलिकाएं होती जीभ के अंदर, तो जिस जीभ के अंदर जो स्वाद कलिकाएं हैं इसके स्वाद का अनुभव कराती हैं। तो लार के माध्यम से जो बड़े अणु हैं टूटकर छोटे अणु में आ जाते हैं। इसमें क्या होता है, जब विभिन्न प्रकार के जीवाणु हैं अब भोजन के माध्यम से या वैसे ही हमारे मुख-गुहा में प्रवेश कर जाते हैं, तो लार में उपस्थित एक होता है थायोसाइनेट आयन। क्या होता है? थायोसाइनेट आयन। थायोसाइनेट आयन, ठीक है। एक ये है थायोसाइनाइट आयन, और लाइसोजाइम होता है, लाइसोजाइम। ये क्या करते हैं, उस जीवाणु को नष्ट कर देते हैं और मुगुहा और जो मसूड़े हैं इनको सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो एक काम ये हो गया। इसमें थोड़ा सा और देखिए, इसका एग्जांपल आपको बताएं हम, जैसे कि कुछ जानवर होते हैं, जैसे कुत्ते को देख लीजिए। कुत्ते में क्या होता है, जब कहीं उसको चोट लग जाती है तो वो अलग से इलाज नहीं करता है, बल्कि अपने जीभ से ही, अपने लार से ही उसको चाट करके सही कर देता है। क्योंकि उसमें जो उपस्थित थायोसाइनेट आयन है और लाइसोजाइम है, ये क्या करता है, ये उसके घाव को एकदम सुखा देता है, उसको बैक्टीरिया को नष्ट कर देता है, उसमें उपस्थित बैक्टीरिया को। तो ये हमारा चौथा हुआ था। पांचवें में क्या होता है, जैसे हम कोई भोजन करते हैं या हमारे मन जिसे ऐसा लगता है कि भोजन में कुछ ऐसा पदार्थ है जिससे कि हमें मितली यानी कि उल्टी आ जाएगी, तो ये लार क्या करता है, उसको डाइल्यूट कर देता है, एकदम उसको तनु कर देता है, जिससे उतली आने की संभावनाओं को काफ़ी कम कर देता है। इसके अलावा जैसे मान लीजिए कि भोजन की अम्लता ज़्यादा है या उसकी क्षारीयता ज़्यादा है, तो उसकी अम्लता और उसकी क्षारीयता को कंट्रोल करने के लिए उसमें होता है बाइकार्बोनेट और क्या होता है, फास्फेट।
बाई कार्बोनेट और फास्फेट होता है। ये जो बाई कार्बोनेट है ये अगर भोजन ज़्यादा अम्लीय है, किसमें देखिए लार में ही उपस्थित होती हैं, और ये भोजन अगर ज़्यादा अम्लीय है तो इसकी अम्लीयता को कम करने का काम कौन करता है? बाई कार्बोनेट। यदि मान लीजिए भोजन ज़्यादा क्षारीय है तो उसकी क्षारीयता का कम करने का काम करता है फास्फेट। तो ये बाई कार्बोनेट और फास्फेट भोजन में उपस्थित अम्लता मतलब अम्ल और बेस या अम्ल और क्षार को कंट्रोल करता है। ठीक है, अम्ल और क्षार का एक संतुलन बनाए रखता है, यानी कि न ज़्यादा अम्लीय होने देता है और ना ही ज़्यादा क्षारीय होने देता है। इससे क्या होता है? मसूड़ों यानी जो दांत है, दांत में जो नुकसान होने वाली स्थिति है, दांत झड़ने की जो कंडीशन को उसको कम कर देता है, यानी दांतों की सुरक्षा करता है। तो लार बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके अलावा लार में होता है एक टाइलिन लिखा जाता है ऐसे, टाइलिन। ठीक है, ये पीटाइलिन बोला जाता है ना, पीटाइलिन। तो ये टाइलिन है, क्या है ये मंड पाचक एंजाइम होता है, मतलब ये मंड को पचाता है। जैसे आलू है, आलू में देखिए मंड पाया जाता है, तो ये मंड पाचक एंजाइम होता है। इसको कहा जाता है लारीय एमाइलेज बोला जाता है। क्या बोलते हैं? एक नाम है लारी एमाइलेज। ये क्या करता है? मंड को माल्टोज में क्या करता है? कन्वर्ट कर देता है। ये कितना? अगर आपके भोजन में जो भी मंड है उसका लगभग 3 से लेकर के 5% मंड को माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है, जिससे जब हम ऐसे भोजन जिसमें मंड पाया जाता है उसको ज़्यादा देर तक हम कुतरते हैं, यानी कि कूचते हैं, पीसते हैं दांतों से, तो उसका स्वाद देखिए मीठा लगने लगता है। तो किसके कारण होता है? माल्टोज के कारण होता है। इसके अलावा मान लीजिए हम भोजन में हमारे जो वसा है ज़्यादा मात्रा में, तो वसा को एक अलग एंजाइम है जिसको कहते हैं लिंगुअल लाइपेज। क्या बोलते हैं? जीवा लाइपेज। तो जीवा लाइपेज क्या है? एक एंजाइम है लिंगुअल लाइपेज। यहाँ पे हम लिख देते हैं लिंगुअल लाइपेज। ये लिंगुअल लाइपेज क्या है? एक एंजाइम है। तो लाइपेज ये क्या है? एक एंजाइम है। ये क्या करता है? वसा को वसी अम्ल में, वसा है इसको वसी अम्ल में कन्वर्ट करता है। या हम फैट कहें, फैट को फैटी एसिड में कन्वर्ट कर देता है। अब जो फैटी एसिड, इंग्लिश में देखो वसा है यानी फैट्स है, फैट्स को किस में कन्वर्ट किया? फैटी एसिड में। ठीक है, अब जो फैटी एसिड में है ये किस में कन्वर्ट कर देगा? मोनोग्लिसराइड में। तो ये मोनोग्लिसराइड देखिए हैंड राइटिंग और उस पे स्पेलिंग में मत जाइए, समझिए बस। तो फैट है, फैट को किस में कन्वर्ट किया? फैटी एसिड में। फैटी एसिड किस में कन्वर्ट हुआ? मोनोग्लिसराइड में कन्वर्ट हुआ। तो ये कौन करता है? लिंगुअल लाइपेज एक प्रकार का एंजाइम है। ये किस में पाया जाता है? लार में पाया जाता है। ठीक है, तो यह इसके अलावा भी बहुत सारे काम करता है। जैसे मान लीजिए खाना खाने के बाद कुछ भोजन का टुकड़ा दांतों में फंस गया है, तो लार क्या करता है? जीभ के माध्यम से उसको लार की सहायता से ही मुख से निकाल लेता है और मुख को स्वच्छ रखता है, साफ रखता है। तो अब देखिए कि लार में पाया क्या जाता है। लार में हमने बताया था ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं, कैल्शियम आयन, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, क्लोराइड यानी कि क्लोरीन आयन, और इसमें 99.5% जल होता है। और इसमें ही हमने बताया कुछ पदार्थ होते हैं जैसे एंजाइम्स हैं, जैसे इसमें म्यूसिन है, यूरिया है, ये भी लार में पाए जाते हैं। और जो इम्पोर्टेंट है जैसे बाइकार्बोनेट है, फास्फेट है। बाइकार्बोनेट क्या करता है? ये अगर भोजन ज़्यादा एसिडिक है, ज़्यादा अम्लीय है, तो उसको क्या करता है? अम्लीयता को कम कर देता है। और फास्फेट क्या करता है? बेस यानी कि जो क्षार है, क्षार को उसकी क्षारीयता को कम कर देता है। यानी कि इनका दोनों का काम है, ये दोनों लार में उपस्थित होते हैं, इनका काम है क्षार और अम्लीय का एक संतुलन बनाना। दूसरा हमने टाइलिन की बात किया था। ये टाइलिन क्या है? टाइलिन एक प्रकार का एंजाइम है।
ठीक है। ये मंड पाचक एंजाइम है, यानी कि मंड को पचाता है। मंड किस में कन्वर्ट कर देता है? माल्टोज में, ठीक है। तीसरा जो है, जो मेन है याद करने वाली चीज, लिंगुअल लाइपेज एंजाइम। लिंगुअल लाइपेज एंजाइम क्या करता है? वसा को वसी अम्ल में और फिर वसी अम्ल को ग्लिसराइड में ये कन्वर्ट कर देता है। बस इतना ही है इसमें। ये वीडियो आपको कैसे लगा आप कमेंट करके बताएं, और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।